हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अकब मैथ्स क्लासेस चैनल पर। आज हम लोग बेटा अपनी सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हमने कल से स्टार्ट किए थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हम इसको करने में और इसके कॉन्सेप्ट्स को आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan cube theta upon 1 plus tan square theta cot cube theta 1 plus cot square theta is equals to sec theta cos into cosec theta minus 2 sin theta cos theta। हमें ये पार्ट यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के LHS साइड से लेकर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टेकिंग अवर LHS साइड, LHS साइड इज that is tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta। ओके, नाउ सो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा, आइडेंटिटी यूज करेंगे। एंड अवर फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, एंड द पार्ट इज that 1 plus tan square theta it is always equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। Okay, so now we will put these parts here. So our LHS will reduce to tan cube theta upon sec square theta plus cot cube theta upon cosec square theta। Okay, now second step, we will change tan, sec, cot and cosec into sin and cos, basic sin and cos trigonometric ratios. So as you know that tan theta is equals to sin theta upon cos theta, its opposite which is cot theta, and that is cos theta upon sin theta। Okay, similar, sec theta is 1 upon cos theta and cosec theta is 1 upon sin theta. We will use them here. So our LHS will changes into sin cube theta upon cos cube theta divided by 1 upon cos square theta plus it will be cos cube theta upon sin cube theta divided by 1 upon sin square theta। You can check this here that sin cube upon cos cube ये मैंने किससे चेंज कर दिया बेटा, tan से। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर tan क्यूब थीटा था तो इन पावर्स का भी क्या हो गया बेटा, क्यूब हो गया। सिमिलरली cot क्यूब थीटा था तो दैट विल बी cos क्यूब अपॉन sin क्यूब। sec स्क्वायर था तो cos स्क्वायर कर दिया गया और cosec स्क्वायर था तो sin स्क्वायर कर दिया गया, जो यहाँ पर हमने पुट किए हुए। ओके, नाउ अब इन टर्म्स को जब हमने इतना सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए अभी आप देखिए यहाँ पर आपकी जो ये फ्रैक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में चेंज हो गया है, a अपॉन बी एंड दैट इज डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। दैट मीन्स वन फ्रैक्शन a अपॉन बी को हमें डिवाइड करना है सेकंड फ्रैक्शन c अपॉन डी से। और फ्रैक्शंस के डिवीजन कैसे होते हैं, लाइक आप डिवीजन के साइन पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड c अपॉन डी का रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी d अपॉन c। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है cos क्यूब थीटा उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, साइन के साथ और बीच वाले दोनों टर्म्स का। सिमिलर वे में यहाँ पर बेटा टॉप एंड बॉटम का मल्टीप्लाई होगा एंड बीच वाले दो टर्म्स का मल्टीप्लाई एक साथ होगा। तो हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देके फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। सो दैट इज साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस जो प्लस का साइन था, नेक्स्ट cos क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। नाउ अब यहाँ पर ये cos स्क्वायर है, ये cos क्यूब है, अगर हम इनको कट करना चाहेंगे तो पावर
2 से 3 पावर 3 माइनस 2 हो जाएगी और रिमेनिंग बचेगा 1, और किसी की पावर 1 होती है तो हम उसको लिखते नहीं है। सो दैट मीन्स मेरे पास टर्म्स यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएंगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर पावर आपकी क्या हो गई, 3 माइनस 2 हो गया, एंड 3 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 1, और 1 पावर को हम किसी के ऊपर लिखते नहीं है। सो द आंसर इज कॉस थीटा, जिसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कट करने के बाद। सिमिलरली यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पावर को कट कर देगा, रिमेनिंग विल बी साइन थीटा। तो उसको हम कैसे लिख लेंगे, सो दैट इज प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिया, एंड दिस साइड जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बेटा आपके या तो आइडेंटिटीज है, फॉर्मूले हैं, या फिर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझने के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, मैं सॉल्यूशन में लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, या आप वीडियो को देखने के बाद पॉज करके बाद में नोट कर लेना, पहले आप समझ लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर दोनों टर्म्स में क्या लेंगे, एलसीएम। ओके, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, सो दैट मीन्स अवर एलसीएम विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में cos थीटा है, sin थीटा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, सो sin थीटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय sin क्यूब थीटा। एक टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और इसका इसके साथ हो जाएगा। सो यू विल गेट sin रेज टू पावर 4 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड सिमिलरली वे में बेटा इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है उसे एज इट इज लिखना है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम किसको सॉल्व करेंगे, अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर बेटा आपके पास आइडेंटिटी आप यूज कर लीजिए, लाइक आप सभी ने ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है क्यों बेटा। अब अगर उसी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को मैं पुट करता हूँ लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब अगर इसमें से 2ab टर्म को अदर साइड ट्रांसफर कर दिया जाए तो दैट विल चेंज टू दैट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सेम आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर मेरे पास टर्म्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। सो दैट मीन्स मेरे पास टर्म्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। मैं इसको इक्वल करके किस फॉर्म में पुट कर सकता हूँ, एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो हम यहाँ पर इस पार्ट को यूज करेंगे एंड इनको चेंज करके पुट कर देंगे। सो विच इज changes to sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta into cos square theta। ये हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो गई। ओके, हमने इस पार्ट को यूज किया है, इस पार्ट को पुट कर लिया, डिनोमिनेटर विच इज सेम दैट इज cos theta into sin theta। नाउ नेक्स्ट स्टेप, what is the identity of sin square theta plus cos square theta? I guess everyone knows it, and it is 1. So that is 1 square minus 2 sin square theta into cos square theta divided by cos theta into sin theta। ओके, नाउ हम क्या करते हैं बेटा, अब न्यूमरेटर में इनको मैं डायरेक्टली अभी कट नहीं कर सकता, बट मैं फ्रैक्शन को सेपरेट कर सकता हूँ। सो दैट इज 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, फ्रैक्शन को दो अलग अलग फॉर्म्स में लिख लीजिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इसको वापस से चेंज करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे थोड़ी देर पहले ही, दैट सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। सो हमारे पास 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि चेंज होकर क्या हो जाएगा, एज सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, माइनस का साइन, यहाँ पर जो 2 है बेटा वो एज इट इज। नाउ अगर आप इनको टर्म्स को यहाँ पर अब आप कट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आपके टर्म्स है,
आप cos थीटा से कट करेंगे तो उसकी पावर स्क्वायर कट हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। सिमिलरली sin थीटा को कट करेंगे उसकी पावर कट हो जाएगी, sin थीटा बचेगा। तो कट करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज sin थीटा इंटू cos थीटा, एंड यस दिस इज माय RHS. Okay, so hence proved it that LHS is equals to RHS, hence proof. So this is the question, and I hope you like this video. Subscribe my channel for more updated contents. Thank you. Keep watching.